यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाए गए थे 50% के, एक बार वो याद करो क्या थे। 25% तो था भारत के टैरिफ, क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस था उसकी वजह से, डायरेक्टली मैं कहूँगा। और दूसरा कारण था 25% क्योंकि भारत रशिया से तेल लेता है। बट ये जो 50% के टैरिफ भारत के ऊपर लगे, उसके बावजूद भी भारत का एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दूसरी तरफ रशिया से भी हमारा जो तेल का इंपोर्ट है वो कम नहीं हुआ, बल्कि 5 महीने में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट नवंबर के महीने में देखने को मिला है, जहां पर भारत न केवल रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है बल्कि इसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच भी रहा है, जिसके अंदर खुद वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो अभी भी रशिया के क्रूड ऑयल के रिफाइंड तेल का प्रयोग कर रही है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। ऐसी कंडीशन के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स थे वो पूरी तरीके से इंडिया के खिलाफ फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात आती है भारत इन टैरिफ को कैसे फेल कर दे रहा है। जो पुराने सैंक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे, उन सैंक्शंस का क्या हुआ, उसके बावजूद भारत कैसे तेल ले रहा है बिना सैंक्शन लगे। हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अगर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली पिछले महीने के मुकाबले नवंबर के महीने में रशिया के क्रूड ऑयल का इंपोर्ट 4% से बढ़ा है, और ये पिछले 5 महीनों के अंदर सबसे हाईएस्ट क्रूड ऑयल का इंपोर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो इस इंपोर्ट के बाद में चाइना अभी भी फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा रशिया के क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद में इंडिया है, उसके बाद में टर्की है, और उसके बाद में खुद यूरोपियन यूनियन है जो कि रशिया के क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है आज भी। और जब हम लोग इन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे कई सारी कंपनियों पे इंक्लूडिंग रोजनेफ्ट वगैरह, तो फिर हम लोग इस ऑयल को कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि कई सारे ऑर्डर जो हैं वो पहले से दिए हुए थे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए उसके पहले से ही ऑर्डर दिए हुए थे, तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगना तो बनता भी नहीं था। इस कारण से वो वाले ऑर्डर जो हैं वो अभी भी फुलफिल हो रहे हैं बाय रोजनेफ्ट एंड ल्यूकॉइल। वहीं दूसरी तरफ सैंक्शन जो है वो रोजनेफ्ट, लुकोइल जैसी कंपनियों के ऊपर लगे हुए हैं। अभी भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि नॉन सैंक्शनड हैं, तो उन कंपनियों से हम लोग अब तेल का इंपोर्ट कर रहे हैं। इवन कई सारी शेल कंपनियां भी यहां पर बनाई जा चुकी हैं जिनके जरिए भारत जो है वो इस तेल का इंपोर्ट कर रहा है। अब बात आती है भारत अभी भी रशिया के तेल पे ही क्यों अटका हुआ है, जबकि सैंक्शन लगने का डर भी हो सकता है। मान लो अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नई कंपनियों के ऊपर भी सैंक्शन लगा देता है, भारत उसके बाद भी तेल लेता रहता है, तो फिर नायरा एनर्जी की तरह हमारी जो दूसरी कंपनियां हैं उनके ऊपर भी तो सैंक्शंस लग सकते हैं। देखो, पहली चीज़ तो यह है कि रशिया जिस डिस्काउंट पे हमको तेल दे रहा है उससे ज़्यादा डिस्काउंट पे अभी मार्केट में आपको कहीं भी तेल नहीं मिलेगा। रिसेंटली रशिया के द्वारा खुद ही इस बात को क्लियर किया गया कि लगभग $38 प्रति बैरल से भी कम रेट के अंदर रशिया तेल दे रहा है। ऐसी कंडीशन में डिस्काउंट बहुत हेवी है, कोई भी कंपनी इसको इनकार नहीं कर सकती। इसी वजह से रशिया का अभी भी ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारत भी यहाँ पर कंटिन्यूसली ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। जो टोटल रशिया का क्रूड ऑयल है उसका यहाँ पर आप देखोगे लगभग 35% तक का जो इंपोर्ट है वो रशिया से भारत ने सोर्स किया हुआ है। एक तरफ हम जब रशिया से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका से भी जो भारत का एनर्जी का इंपोर्ट है वो बढ़ता हुआ साफ रूप से दिखाई दे रहा है। इवन भारत ने रशिया से गैस का इंपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। जब हम लोग ये क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो अब आप कहोगे कि सैंक्शन लगने के बाद तो रशिया के क्रूड ऑयल से डिस्टिल हुए प्रोडक्ट कोई और देश खरीदने वाला नहीं था, खास रूप से यूरोपियन यूनियन देशों ने तो साफ मना करा था, जबकि एक समय पे यूरोपियन यूनियन भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था। तो फिर बात आती है कि भारत जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है बेसिकली इसको अपने यहाँ तो पूरा यूज़ करता नहीं है, तो फिर हम बेसिकली इस ऑयल को दे किसको रहे हैं। तो आप क्लियरली देखोगे कि ऐसे देश जिन्होंने रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं
वो अभी भी तेल खरीद रहे हैं, हालांकि उनके तेल के खरीदने का दर कम हो चुका है। मतलब जब रशिया से क्रूड ऑयल आता है, इंडिया की रिफाइनरी उसको रिफाइन करती है और फिर उसके बाद में कई सारे देशों को बेचती है, जिसके अंदर आपको यूरोपियन यूनियन देश भी देखने को मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन अभी भी इन रिफाइंड प्रोडक्ट का, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर रहा है, बट जो इंपोर्ट है वो लगभग 8% तक से गिर चुका है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया इस रिफाइंड प्रोडक्ट को तेजी से इंपोर्ट कर रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंपोर्ट जो है वो बढ़ के 69% तक हो चुका है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।